परिवारजनों को जो सहायता राशि मिलती है, महापौर नीति भी रुकी हुई है। ठेकेदारी प्रथा के मामला इस प्रकार से है कि परसों लोकार्पण कार्यक्रम था निगम का, जिसमें प्रशासक यानी जिलाधीश महोदय के द्वारा भरे मंच में यह बयान दिया गया कि निगम में पैसे की कमी नहीं है। जबकि मैं प्रशासक जिलाधीश से को बताना चाहूँगा कि अगर निगम में पैसे की कमी नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास के अटकी राशि अभी तक जारी क्यों नहीं की गई। दिवंगत हो चुके लोगों के परिवारजनों को श्रद्धांजलि योजना अंतर्गत जो राशि प्रदान की जाती है वो क्यों नहीं की गई। स्वच्छता दीदियों का मानदेय जो 4 महीने से रुका हुआ है वो अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया। इसके साथ साथ कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी उनका 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया है। इसके साथ ही जो मास्टर रोल में काम कर रहे हैं उनका 5वां महीना चालू हो गया, वेतन नहीं हुआ है। पार्षदों की मानदेय जो 10 माह से राशि रुकी है। इसके साथ साथ 1 वर्षों से हमने ठेकेदारों से जो काम लिया है जनता तक मूलभूत सुविधा पहुंचाने के लिए, उनका 1 साल का ठेकेदारों का भुगतान क्यों नहीं है। इसके साथ साथ आगामी अगर इस तरीके से निगम में प्रशासक द्वारा बयान दिया जाता है तो आगामी जो हमें मूलभूत सुविधा जनता तक पहुंचानी है, जैसे कि जल, सड़क और नाली को लेकर के, उन मूलभूत सुविधाओं को हम किस तरीके से पहुंचा पाएंगे, यह संघर्ष हम किस प्रकार से कर पाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर के मैं उपायुक्त महोदय से मिलने आया हूँ। साथ ही अगर राशि है तो राशि जारी क्यों नहीं की जा रही है, इसकी जानकारी लेने आया हुआ। प्रशासक द्वारा कब कहा गया? नगर निगम के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच में जब उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, उस उद्बोधन में उनके शब्द थे कि निगम में राशि की कोई कमी नहीं है। लाइट खरीदा है और बाकी कलेक्टर साहब ने अति उत्साहित विकास जो कार्य के लिए है, जो निर्माण के शासन के मापदंड के अनुसार राशि कंटिन्यूस आती रहती है निर्माण कार्यों के लिए। लेकिन निगम मद से जो है स्वच्छता दीदी का जो पैसा है, जो विगत मानदेय शासन ने जारी कर दिया राशि, आजकल में उनका वेतन भी बनाकर भेज दिया जाएगा उनके खाते पे। मानदेय और भी जो कर्मचारियों के वेतन से लंबित जो मामले हैं उस पर जो है एक बार हम देखते हैं कि निगम मद में क्या स्थिति है, और अब जो है वरीयता के अनुसार जो है वेतन का भुगतान करते चले जाएंगे। तो पार्षदों का भी 11 महीने से उसको लेके कोई दिशा निर्देश नहीं, दिशा निर्देश नहीं है। हम उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, एक बार देख लेते हैं कि क्या अंदर काफी समय से लंबित है, क्योंकि अभी संज्ञान में मेरे अभी आया है कि उन्होंने पार्षदों में रखा है कि हमारा 11 महीने से मानदेय नहीं मिला है। तो एक बार अकाउंट सेक्शन पे वेरिफिकेशन करवा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि उनका मतलब टोटल डिमांड कितना बनता है। अब हो सकता है कि अगर एक मुश्त या फिर पार्शियली उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।